लेस्को की जानिब से हुकूमती सब्सिडी पर भी डंडी मारी जा रही है। क्या इस महीने आपका बिल भी बहुत ज्यादा आया है? तो यकीन जानिए आपका बिल गलत है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं अली चौधरी। आजकल के दौर में किसी आम शख्स के लिए या किसी गरीब शहरी के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है कि भारी भरकम बिल जो शहरियों को आ रहे हैं उसने जीना हराम कर रखा है शहरियों का। लेकिन वहीं पे हुकूमत की जानिब से कुछ हद तक इकदामात तो किए जा रहे हैं शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, जिसकी वजह से एक ऐलान भी किया गया। मरीम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने के जो शहरियों को आइंदा बिल आएंगे 2 से 3 माह तक, उनके फ़ी यूनिट के जो रेट हैं उसमें 14 रुपये जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि 14 रुपये तक जो कीमत होगी फ़ी यूनिट की वो हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी, जिसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दी गई, उसकी अमाउंट भी जो है वो मुंतकिल कर दी गई, तमाम तर चीज़ें जो है वो फाइनल होगी। लेकिन इसके बावजूद लेस्को महकमा जो है वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों में डंडी मारता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है बिलों की कीमतों की वजह से। लेकिन इसके बावजूद अगर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आएगी किस तरह आपका जो मौजूदा बिल है जो कि आपको रिसीव हो चुका है वो कम भी हो सकता है अगर आप हमारी पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ तो सबसे पहले हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था वो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है वो उनके लिए किया गया था, क्योंकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली का फी यूनिट का जो रेट है वो कई गुना तक बढ़ जाता है प्रोटेक्टेड सार्फिन की निस्बत। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की अगर तारीफ में बयान करूं तो वो ये है कि 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के सार्फिन जो कि इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनको प्रोटेक्टेड सार्फिन कहा जाता है, जिनके फी यूनिट की जो रेट है वो इंतहाई कम लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनको बिल काफ़ी हद तक कम आता है। लेकिन जैसे ही ये रेट 201 भी होता है, यानी कि 200 से बढ़ता है, तो वो जो है वो सारिफ नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाता है, यानी कि उसके फी यूनिट का जो रेट बिजली के बिल का होता है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। तो इन मसाइल से छुटकारा डालने के लिए हुकूमत ने इकदाम किया कि 14 रुपये फी यूनिट तक का रिलीफ फराहम किया जाए शहरियों को। बात तो यहाँ तक बहुत बेहतरीन है, जो कि सुनने में, समझने में और देखने में काफ़ी बेहतर लगती है। लेकिन जब बात के अंदर ये जिक्र हो कि डंडी कहाँ पे मारी जा रही है, तो वो ऐसी डंडी है कि जिससे शहरियों को रिलीफ फराहम करने की बजाय उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। मेरे बिल्कुल साथ इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि एक सारिफ का बिजली का बिल इस वक्त सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये माह अगस्त का एक बिल है जो कि इस सारिफ को जो है वो मौसूल हुआ उसके घर में। किसी भी शख्स को जब बिजली का बिल जो है वो उसे मौसूल होता है या अपने गेट के पास आता है, तो वहाँ पे जो बिल फेंकने वाला शख्स होता है वो बिल उसके घर के अंदर जो है वो देकर चला जाता है। तो बिल उठाने के बाद सबसे पहले जो नज़र मारी जाती है वो होती है कीमत के ऊपर, यानी कि टोटल बिल कितना आया है, बिल की एक्चुअल अमाउंट कितनी है। उसके बाद जो है वो जो अगली बारी आती है वो तारीख देखी जाती है कि ये बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है। जुर्माने से बचने के लिए या मीटर काटने के जो एक फैसला किया जाता है लेस्को हुकाम की जानिब से, उससे बचने के लिए, किसी भी किस्म की जहमत से बचने के लिए हर किसी की कोशिश ये होती है कि आखिरी तारीख से पहले ही अपना बिल अदा कर दिया जाए। उसके बाद चंद महदूद ऐसे सार्फिन भी होते हैं जो कि यूनिट को देखते हैं कि कितने यूनिट मैंने इस्तेमाल किए हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली इन्हिसार तमाम तक जो है वो उसी बिल के ऊपर किया जाता है जो कि सारिफ को उसके घर में मसूल होता है। अब डंडी यहाँ पे इस तमाम तर मामले में ये मारी जा रही है कि जो माह अगस्त का बिल शहरियों को मसूल हो रहा है उसके ऊपर बड़ा सा करके जो है वो लिखा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक बिल की अदायगी की तारीख 26 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 5 सितंबर 2024 तक कर दी गई है। यानी कि ये ऐसा रिलीफ जो है वो लेस्को की जानिब से ये बिल के ऊपर जो है चस्पा किया गया है कि तारीख जो है वो कुछ हद तक आगे चली गई है, जिससे कुछ वक्त के लिए जो सारिफ है वो मुतमईन तो होता है कि तारीख मुझे जो है वो आगे की मिल गई है, यानी कि कुछ मजीद वक्त मेरे पास है अपने इस बिल को जमा करवाने की रकम अदा करने के लिए। अगर मैं इस बिल की आपसे डिटेल शेयर करूँ तो ये एक घर का बिल है और ये बिल जो है वो इसके यूनिट जो है वो 389 टोटल यूनिट्स जो हैं वो इस बिल के, इस मीटर के जो है इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी बाकायदा नीचे तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इस सारिफ का जो है कुल मिला के जो टोटल बिल बनाया गया है वो 20,390 रुपये बनाया गया है, यानी कि इन यूनिट्स का जो एक्चुअल बिल उसे आया है वो 20,390 आया है।
20,390 एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि गरीब आदमी के लिए, जो कि 30,000 या 40,000 रुपए माहाना आमदनी रखने वाला शख्स है, उसके लिए इतनी बड़ी रकम अदा करना एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि ये T389 यूनिट्स इस बिल के इस्तेमाल हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली अनप्रोटेक्टेड सारिफ हो चुका है, यानी कि इसको जो रेट लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके लगाया गया है और अगले 6 महीने तक इसको बिल इसी रेट पर आएगा। ये 39.150 इसके ऊपर जो है वो रेट लगाया गया है फी यूनिट का। लेकिन अगर हम इसमें टैक्सेस भी ऐड करते हैं, तमाम जितने भी टैक्सेस इसके अंदर हैं उनको ऐड करते हैं, तो उसके बाद ये जो फी यूनिट की कीमत है ये 70 से 80 रुपए तक पहुंच जाती है। इस तारीफ के लिए बहुत ज़्यादा एक दर्द-ए-सर ये बात थी कि इसको 20,000 रुपए का एक भारी बिल आया है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान भी किया था, वादा भी किया था कि हम नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को अगले चंद माह तक रिलीफ फराहम करेंगे, उनकी मुश्किलात का हल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये शख्स अपना ये वाला बिल जो उसको घर में मसूल हुआ था ये अदा करता, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से अपना बिल जो है वो एक दफ़ा ऑनलाइन वेरीफाई करूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना बिल ऑनलाइन वेरीफाई करना या डुप्लीकेट बिल निकलवाना नहीं आता और लोग इस सरदर्द में भी नहीं होते, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये बिल जो कि उनको मसूल हुआ है उनके घर में यही एक्चुअल बिल है और इसी को उन्होंने अदा करना है। जब इस सारिफ ने ऑनलाइन जाकर देखा तो देखता कुछ यूँ है कि जो बिल उसको 20,390 रुपये का उसको मसूल हुआ था, उसमें से जो है वो एक्चुअल बिल में से 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से एक अच्छी खासी अमाउंट हुकूमत की जानिब से डिडक्ट कर दी गई है। अब ये मेरी विंडो में आप देख सकते हैं कि ये एक नया बिल जो कि उसने वेब जनरेटेड बिल जो कि वेबसाइट के ऊपर था, वहाँ से जब डाउनलोड किया तो ये देख के शशता रह गया कि कैसे इतना जो है वो जो सब्सिडी फराहम की जा रही है, जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है, उसके अंदर भी डंडी मारी जा रही है कि एक्चुअल बिल जो घर में आता है वो 20,000 रुपये का है, जबकि जो वेब के ऊपर बिल होता है जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं वो बिल था 14,944 रुपए का, यानी कि तकरीबन 5,000 से ज़ायद रुपए का उसको रिलीफ फराहम किया गया था। और वेब जनरेटेड जो बिल है उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर यह भी लिखा गया है कि आपका मौजूदा बिल 20,390 रुपए का है, जिसमें से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5,446 रुपए अदा कर दिए हैं, यानी कि ये रकम 5,446 रुपए जो है वो 20,000 के बिल में से अदा कर दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और अब जो है वो आपके ज़िम्मे 14,944 रुपए बकाया है, वो अपनी जो है वो जो भी तारीख उसके ऊपर दी गई है उस तारीख के अंदर अदा किए जा सकते हैं। यानी कि 20,000 रुपए के बिल के ऊपर जो है वो तकरीबन 5,500 रुपए हुकूमत पंजाब पहले ही अदा कर चुकी है, लेकिन जो एक्चुअल बिल जो कि घर में रिसीव होता है उसके ऊपर इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं सामने आती। अगर तो आप ये सारिफ जो है वो अपना बिल वेबसाइट पर चेक ना करता, ऑनलाइन चेक ना करता, तो मजबूरन उसने 20,000 रुपए का जाकर बिल अपना जमा करवाना था। इस तरीके से 20,000 में से जो रिलीफ फराहम किया गया हुकूमत की तरफ से 5,446 रुपए सारिफ से और 5,446 रुपए जो कि वज़ीर आला पंजाब ने अदा कर दिए हैं, कुल मिलाकर तकरीबन 11,000 रुपए जो है वो फ़ायदा होना था महकमे को, यानी कि 11,000 रुपए का फ़ायदा समेटना था महकमे ने। एक बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब ये वाक़या है जो कि देखने में आया है। अगर तो अब कुछ हालात यूँ हों कि बिल देने के बाद, यानी कि सारिफीन जो हैं उनके घर में बिल भेजने के बाद ये फ़ैसला हुआ, तो लेस्को को ये चाहिए था कि या तो किसी किस्म का कोई इश्तिहार जारी किया जाता, अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया जाता कि बिल जो जारी हो चुके हैं वो गलत बिल हैं, उनको अदा ना किया जाए, उनके ऊपर जो है वो रिवर्सल आ चुकी है, कुछ बिल कम हो रहे हैं, या दोबारा से जो है बिल जारी किए जाते, शहरियों के घरों में दोबारा से बिल भेजे, ताकि वो इस जहमत से बचते कि जो पहले ही जो है वो फैसिलिटी फराहम की गई है हुकूमत की जानिब से, उसको किसी तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट के जरिए या किसी भी तरीके से उसको जो है वो आवाम तक वो मैसेज पहुँचाया जाता। ये चीज़ तो वो है जो कि इस सारिफ ने जो है वो खुद चेक कर ली, उसको जो है वो देख लिया, लेकिन बहुत से सारिफीन ऐसे हैं जो कि उनको जो घर में बिल रिसीव होता है उसी के ऊपर इंहिसार करते हैं, उसी के ऊपर तवज्जो देते हैं, और बजाय इसके कि वो ऑनलाइन जाके, ये बहुत से सार्फिन अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं, लाहौर में ऐसे हैं जो कि जिनको ऑनलाइन अपना बिल सर्च करना नहीं आता, ऑनलाइन उसके ऊपर देखना नहीं आता, जिसकी वजह से पूरे बिल जो है वो अदा करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर जो है वो एक चीज़ को जो है वो काट कर लिखा गया है कि 14,944 रुपये का बिल अदा करना है, जबकि
एक्चुअल बिल जो है वो 20,390 का था। अगर तारीख जो है वो इसकी गुजर जाती है बिल जमा कराने की, उसके बाद जुर्माना जो है वो 22,995 पहले अदा करना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्योंकि सब्सिडी फराहम कर दी गई है तो इसकी रकम भी कम हुई है, यानी कि 16,140 रुपये सारिफ को अदा करना पड़ेगा अगर तो ये बिल तारीख गुजरने के बाद अपना अदा करता है। इस किस्म की चीज़ें जो है वो महकमे की जानिब से एक सवालिया निशान पैदा करती हैं कि हुकूमत एक फैसला कर चुकी है शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए, लेकिन महकमा क्यों नहीं चाहता कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। महकमे की जानिब से जो घरों में बिल भेजे गए उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा गया है कि तारीख जो है बिल अदा करने की वो बढ़ा दी गई है 5 तारीख तक, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि बिल जो है वो उनमें भी कुछ डिस्काउंट मिला है। लेस्को हुकाम को ये चाहिए था कि उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेते, बिलों को जो घरों में भेज दिए गए थे उनको रुकवाया जाता, नए बिल इशू करवाए जाते या इश्तिहारात के जरिए या मीडिया के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम तक ये पैगाम पहुंचाया जाता कि उनके एक्चुअल बिल क्या हैं और हुकूमत की जानिब से उनको क्या सब्सिडी फराहम की गई है और उसके साथ साथ अब उन्होंने मौजूदा बिल क्या अदा करना है। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने किए गए फैसलों को, अपने जो रिलीफ फराहम करने वाले मंसूबे होते हैं उनके ऊपर ना सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करके उनको पीछे नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी बैक भी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि तमाम तर रिलीफ आवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, या इसी तरह से दीगर महकमे भी उसके अंदर डंडी मार रहे हैं या उस रिलीफ को आवाम से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं या शहरियों पर उसी तरह से बोझ जो एक होता है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो कीमतें रहती हैं, लेकिन नॉन प्रोटेक्टेड वालों का ये मसला आता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है फी यूनिट की, जिसकी वजह से देखने में आया था कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा अभी देखने में आया कि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है वो ये कहते थे कि किस तरह से सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा होने से जो है वो उनके बिलों में इस कदर इजाफा हो जाता है कि वो परेशानी में मुब्तला रहते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया था कि 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ये रिलीफ मिलेगा और आइंदा चंद माह तक मिलता रहेगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बिजली, तब तक जो है ये रिलीफ फराहम किया जाएगा आवाम को, लेकिन इसके बावजूद ये डंडी मारने का सिलसिला जो है इसको थमना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि अपने कुछ मखसूस जो है वो अफराद को तैनात करें इन चीज़ों के ऊपर जो कि चेक एंड बैलेंस रखें कि शहरियों को क्या जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जो फैसले हुकूमती ऐवानों में हो रहे हैं क्या वो आवाम तक पहुंच रहे हैं, या लेस्को जैसे महकमे जो है वो इसके ऊपर अभी भी डंडी मारने में मसरूफ है और आवाम को दिया गया रिलीफ जो है वो उनके मुंह से छीनने में लगे हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मजीद आने वाले दिनों में और स्टोरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।